नमस्कार। ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। नवनिर्वाचित सरपंच गांव के विकास के लिए निष्ठा से करे काम। ये शब्द बवानीखेड़ा के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सरपंच मिलन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सांसद चौधरी बृजेंद्र सिंह ने कहे। इस अवसर पर सरपंचों को सम्मानित करते हुए उन्होंने बताया कि इस बार पूरे हरियाणा में 70% युवा व पढ़े लिखे सरपंच चुने गए हैं। इस कार्यक्रम में बवानीखेड़ा हलके के सभी पंच व सरपंचों ने भाग लिया। सरपंच व पंचों ने मुख्य अतिथि को पगड़ी व मालाएं पहनाकर सम्मानित किया। सांसद ने सरपंच और पंचों को संबोधित करते हुए कहा कि अब की बार जो पंचायतें चुनी गई हैं वह 70% युवाओं की हैं और सभी शिक्षित वर्ग से हैं। उनको चुनाव के दौरान हुई आपसी रंजिश को भुलाकर ईमानदारी व निष्ठा के साथ सरकार से मिलकर गांव का विकास करना होगा। उन्होंने कहा कि सरपंच गांव की मुख्य धारा होते हैं जिनको सरकार के व प्रशासन के साथ मिलकर चलना चाहिए। वहीं सांसद बृजेंद्र सिंह ने हल्के की समस्याओं को सुना और मौके पर अधिकारियों को इनके निदान के आदेश भी दिए। उन्होंने कहा कि हल्के की समस्याओं को अधिकारियों को प्राथमिकता से निपटाना होगा। यदि कोई अधिकारी समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं हुआ तो सरकार उसके खिलाफ एक्शन लेगी। सांसद बृजेंद्र सिंह ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें आज हरियाणा की छोटी सरकार व पंच और सरपंच से मिलकर बहुत ही खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि सभी पंच और सरपंच सरकार व प्रशासन के साथ मिलकर गांव का विकास करने का कार्य करेंगे। एक शांति का माहौल बना रहे और इलेक्शन के समय की जो तल्खी कई बार आ जाती है वो आगे ना चले और उससे विकास कार्य प्रभावित ना हो, उसका विशेष ध्यान रखें। और इसी प्रकार से खासतौर पर जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, क्योंकि अब सरपंचों के पास सीधा पैसा केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से आता है और अन्य स्कीमों का पैसा भी सीधा पंचायतों के पास आता है, तो उसमें खास तौर पे मैंने उनको ये अनुरोध किया कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें फाइनेंशियल मैटर हो, पैसे का जहाँ पे भी सवाल हो, जहाँ पे सरपंच की संतुति लिखित में चाहिए हो या प्रस्ताव लिखित में हो, उसको ध्यान से पढ़ें और पूरा समझने के बाद ही किसी ऐसे कागज पर हस्ताक्षर करें जहाँ पे पैसे के लेन देन का मामला हो। और यही मकसद है कि जो पंचायतें हैं उसके अंदर जो एजुकेशन क्राइटेरिया जो फिक्स किया हुआ है वो भी इसीलिए है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वही निर्वाचित होकर आ सकें, ताकि इस प्रकार की कोई चीज़ ना हो कि कोई किसी के दूसरे के बारे में शिकायत करने के लिए तो फिर उसके अनुसार कार्रवाई करने की भी कोशिश की जाती है। आज चुनाव चल रहा है, हिमाचल में भी चुनाव है, कहाँ देख रही हैं भाजपा पार्टी? देखिए, गुजरात और हिमाचल दो चुनाव हैं। हिमाचल का तो आज हो रहा है और गुजरात का 1 और 5 दिसंबर को है। 8 तारीख को नतीजे आएंगे। तो मुझे तो कोई शक है नहीं कि गुजरात में तो बहुत ही बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है और 22-23 साल से ऑलरेडी बीजेपी की वहाँ सरकार है और आने वाले 5 साल भी लोग भारी बहुमत से बीजेपी को ही वापस लाएंगे। हिमाचल में शायद पहली बार 80 के दशक के बाद ये सिलसिला टूटे, जिसे वो रिवाज कहते हैं कि एक बार कांग्रेस की सरकार, एक बार बीजेपी की सरकार। इस बार संभावना नजर आ रही है कि शायद ये रिवाज इस बार बदल जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हो। बाकी मैं राजनीति में और खासतौर पर इलेक्शन में भविष्यवाणी करने में विश्वास नहीं रखता। वो तो आज लोग जो मत है अपना पेटियों में, पार्टी की अंदरूनी व्यवस्था क्या है उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी करूं, लेकिन आदमपुर चुनाव में ये चीज़ बड़ी स्पष्ट सी थी कि वहाँ पे चुनाव प्रचार जो था वो सिर्फ 2-3 लोगों के हाथ में था और कांग्रेस के ज़्यादातर बड़े नेता जो थे बिल्कुल उन्होंने उस चुनाव से किनारा कर रखा। सर, आप पार्टी का प्रदर्शन जो रहा आदमपुर में कैसे देखते हैं? मुझे हैरानी है कि एक ऐसी पार्टी जिसके 3000 वोट आए उसके बारे में पत्रकार सवाल नहीं पूछते हैं। सवाल तो उस चीज़ पर पूछा जाना चाहिए जिसकी कोई सार्थकता हो। रविवार को दिनोद गेट स्थित सालासर बालाजी मंदिर प्रांगण में हिंदू हित चिंतक अभियान के तहत सदस्यता अभियान चलाया गया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृशक्ति व दुर्गा वाहिनी टीम के द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए अभियान को आगामी 30 नवंबर तक चलाया जाएगा। ये जानकारी विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष प्रदीप बंसल ने दी। इस अभियान में राष्ट्रीय धर्म रक्षा हेतु हिंदू धर्म के लोगों को जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान चलाया गया।
प्रदीप बंसल जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद ने बताया कि यह अभियान प्रत्येक 3 वर्ष के बाद चलाया जाता है, जिसमें इस बार 1 करोड़ सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें भिवानी से 51,000 सदस्यता दिए जाने का लक्ष्य है, जिसमें से लगभग 30,000 लोगों को सदस्यता अभियान के तहत जोड़ दिया गया है और जल्द ही यह लक्ष्य भी पूरा कर लिया जाएगा। वहीं वरुण बजरंगी जिला महामंत्री ने जिला वासियों से अपील की है कि भिवानी जिले के सभी नागरिक इस अभियान से जुड़ें और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि आज के समय में हम सबको संगठित होकर रहना होगा और उन्होंने जिला वासियों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हिंदू हित चिंतक अभियान से जुड़ें और इसकी सदस्यता ग्रहण करें। ये विश्व हिंदू परिषद का 3 साल में एक बार हिंदू हित चिंतक अभियान चलता है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा संगठन के लिए सदस्य बनाते हैं, जिसमें सिर्फ सहयोग राशि 20 रुपये होती है। इसमें क्या होता है, अब की बार पूरे देश के अंदर विश्व हिंदू परिषद ने 1 करोड़ सदस्य संगठन के लिए बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है, जिसमें भिवानी जिले का लक्ष्य 51,000 का है, जिसमें से अब तक लगभग 30,000 सदस्य बन चुके हैं और यह अभियान 1 नवंबर से लेकर और 30 नवंबर तक चलेगा। बात इस अभियान के अंतर्गत ये बालाजी महाराज का मंदिर है, इसके आगे हम बैठे हुए हैं। यहाँ पे आने जाने वाले सभी जो संगठन के प्रति श्रद्धा रखते हैं वो अपने स्वेच्छा से संगठन के सदस्य बन रहे हैं और सदस्य बनाए गए। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चला हुआ है। मैं पूरे जिले वासियों से ये अपील करता हूँ, इस पवित्र अभियान में जुड़कर अपने सबको संगठित करें। हिंदू संगठित होगा तो सभी समस्याओं का हल ही संगठन ही है, इसलिए सबसे अपील है कि बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। दिनौर गेट स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में रविवार को हरियाणा बिजली पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा बिजली पेंशनर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। एसोसिएशन द्वारा आयोजित किए गए 13वें सम्मान समारोह में 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पेंशनर्स को सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह को लेकर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि यह सम्मान समारोह प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। इस समारोह में सभी वरिष्ठ पेंशनर्स को सम्मानित किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 80 वर्षीय 8 बुजुर्गों को दोबारा से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा भी संस्था की तरफ से 60 वर्ष से 70 वर्ष से अधिक उम्र के बिजली पेंशनर को भी सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह संस्था बिजली पेंशनर्स की समस्याओं को दूर करवाने के लिए अपना कार्य करती है और पिछले 13 वर्षों से प्रत्येक वर्ष नवंबर के महीने में इस सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में आज 13वां सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। आज हमारा जो सम्मानित समारोह है, वहाँ हम हर महीने मीटिंग करते हैं, हर पहले शुक्रवार को सभी कर्मचारी साथियों की, और हर साल नवंबर के अंदर हमें जो हमारे बुजुर्ग सबसे बड़े हैं उनका सम्मान समारोह करते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, जिसमें आज हम 1952 और 53 की जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनको सम्मानित कर रहे हैं, जिसके अंदर लगभग 70 आदमी शामिल है रिटायरी, और 8 आदमी हमारे जो 80 साल से ऊपर हो चुके हैं उनको भी हमने सम्मानित किया है, और बाहर से हमारी जो केंद्रीय परिषद के जो नेता लोग आए हैं उनको भी सम्मानित कर रहे हैं, और हमारी जो बाहर की जो पड़ोसी यूनिट है उनको भी हम सम्मानित कर रहे हैं, जिसमें अस्सी, हिसार, छपीदो, जींद, फरीदाबाद, पानीपत। ये प्रोग्राम हमारा मुख्य संरक्षक हूँ हरियाणा बिजली पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन भिवानी का। हमारा ये विशाल जनसमूह जो इकट्ठा हुआ है आज, हमारे जो बिजली पेंशनर्स हैं जो 50 साल, 60 साल, 70 साल से ऊपर हो जाते हैं, उनको हर साल हम सम्मानित करते हैं। ये हमारा 13वां बिजली पेंशनर सम्मान समारोह है, जिसके अंदर हम 60 आदमियों को सम्मानित कर रहे हैं। इसके साथ साथ 80 साल से ऊपर के जो वृद्ध हैं उनको दोबारा सम्मानित कर रहे हैं। तीसरे हमारे जो जितने भी पेंशनर भाई हैं वो सभी मिलकर के आप देख रहे हो किस तरह ठाठे मार रहे हैं। परिवार पहचान पत्र में दर्शाई गई वार्षिक आय 1,80,000 रुपये तक के आय वालों के नागरिकों के बनाए जाएंगे आयुष्मान गोल्डन कार्ड। यह कहना है मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर सांडिल्या का। वहीं उन्होंने बताया कि मुख्यालय से प्राप्त आदेश के अनुसार आयुष्मान गोल्डन कार्ड धारक 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। 16 नवंबर से प्रदेश में इस नई योजना का शुभारंभ हो रहा है। इस दौरान पहले दिन प्रत्येक जिले में कम से कम 100 लोगों के आयुष्मान गोल्डन कार्ड जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला भिवानी में सिविल अस्पताल में तथा तोशाम में कैंप लगाकर लाभ पात्रों को गोल्डन कार्ड बनाए जाएंगे।
सिविल सर्जन ने बताया कि आशा वर्कर्स के माध्यम से उनके एरिया में सभी को यह जानकारी दी जा रही है। फिर भी अगर किसी को कोई जानकारी लेनी है तो वह अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इस बारे में जानकारी ले सकता है। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि अब तक सिर्फ उन्हीं लोगों के आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाए जाते रहे हैं जो वर्ष 2011 की जनगणना के समय बीपीएल श्रेणी में आते थे। अब योजना का ज़्यादा से ज़्यादा गरीब वर्गों के लोगों को लाभ मिलेगा। राज्य मुख्यालय द्वारा लाभार्थियों की सूची जिला मुख्यालय पर भेज दी जाएगी तथा जिन लोगों की परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है वे गोल्डन कार्ड बनवाने के हकदार होंगे। सरकार के आदेश के अनुसार डॉक्टर जी अनूप कुमार ने आज हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आदेश पारित किए हैं कि जितने भी अंत्योदय फैमिली है उसके आयुष्मान कार्ड बनाया जाए। इसके संदर्भ में हमें ये जिसका उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री 16 नवंबर को करेंगे, तो 16 नवंबर को जो हम कैंप लगाने जा रहे हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट में 10 कैंप लगेंगे। एक मेगा कैंप हमारा सिविल हॉस्पिटल में लगाया जा रहा है। तो हमारे अब तक अंत्योदय फैमिली की जो संख्या है 4,14,338 है। हमने 1,34,000 के आसपास ये आयुष्मान कार्ड बना रखे हैं। 2,80,000 के आसपास हमने और कार्ड बनाने हैं। तो इनको हमने 16 तारीख से स्टार्ट होंगे और 30 नवंबर तक हम इसको पूरा करेंगे। हमने जितनी भी विलेज लेवल पर टीम बनाई गई है उन पर हम ये कार्ड बनाने जा रहे हैं। हम इसमें आशा वर्कर जो है 1,000 की पॉपुलेशन एक आशा वर्कर है, उसको एक कार्ड बनवाने पर 10 रुपये देंगे। वो उसकी जिम्मेवारी है कि वो बेनिफिशियरी को लेके आए और जब उसका कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो उसको खाते में 10 रुपये चले जाएंगे। तो इसके संदर्भ में जो अंत्योदय की फैमिली है उसकी हमने माइक्रो प्लान तैयार करके हेडक्वार्टर को भेज दी है। तो आपके माध्यम से सभी जितने भी अंत्योदय की फैमिली के अभिभावक हैं वो अपने निर्धारित स्टेशन पर वो अपने फैमिली आईडी लेकर के जाएं और अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। आयुष्मान कार्ड बनवाने के फायदे ये है कि 5 लाख की कीमत के जितने भी इलाज हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं। जो सुविधाएं अनपैनल हॉस्पिटल पे है उसको अवेल करें। तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सभी चाहते हैं कि अंत्योदय की फैमिली का पॉकेट एक्सपेंडिचर खर्च हो, कोई भी खर्चा ना हो, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। ये जो 16 तारीख का तो एक मेगा कैंप के द्वारा हम सिविल हॉस्पिटल में कर रहे हैं। एक हमारी अर्बन पीएचसी में कैंप लगेगा और एसडीएच है जैसे भिवानी खेड़ा है, सिवानी है, लोहारू है, तोशाम है, इन पर भी कैंप लगेंगे और बाकी सीएचसी पे भी लगेंगे। तो जैसे 16 तारीख को हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में 10 जगह हम आयुष्मान कार्ड बनाएंगे। इसके अलावा जैसे ही संख्या आएंगी तो हम इनकी संख्या और भी बढ़ा देंगे और जा करके हम गांव लेवल पर सब सेंटर लेवल तक इसकी संख्या बढ़ा देंगे। हमने हमारी जो टीमें हैं, आयुष्मान मित्र है, आईए है, डाटा इंटरप्रेटर है, उनको सभी को ट्रेनिंग दे दी है कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनाया जाना है। तो इसके लिए आप सभी से प्रार्थना है कि जो भी अंत्योदय फैमिली के मेंबर हैं वो अपना कार्ड जल्दी से जल्दी बनाएं। जरूरतमंद व्यक्ति के लिए रक्त की जरूरत जिंदगी और मौत का सवाल होती है, यह कहना है रक्तवीर राजेश डुडेजा का। गांव व शहर में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे डेंगू के मरीजों के लिए जन सेवा संगठन द्वारा स्वर्गीय सुभाष चंद्र मुंजाल की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रक्तवीर राजेश डुडेजा ने पहुंचकर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। शहर और गाँव में डेंगू तेजी से अपने पैर पसार चुका है, जिसके चलते दिन प्रतिदिन रक्त की मांग बढ़ती जा रही है। रक्त का निर्माण किसी फैक्ट्री में नहीं होता, केवल रक्तदान से ही रक्त की पूर्ति हो सकती है। इसीलिए रक्तदान जरूरी है। जन सेवा युवा संगठन ने आज 9वां रक्तदान शिविर स्वर्गीय सुभाष चंद्र मुंजाल की याद में किया गया। इस अवसर पर तारावंती मुंजाल ने रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर बताया कि रक्तदान महादान है, हमें समय समय पर रक्तदान करना चाहिए और अगर हमारे रक्त की कुछ बूंदों के कारण किसी की जिंदगी बच जाती है तो यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। विशिष्ट अतिथि रक्तवीर राजेश डुडेजा ने रक्तदाताओं को बैज लगाकर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने बताया कि रक्तदान शिविर डेंगू मरीजों के लिए रक्त की पूर्ति हेतु लगाया गया है, जिसमें करीबन 50 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। सेवा युवा संगठन द्वारा आज भूषण मुंजाल जी द्वारा उनके पिताजी की याद में रक्तदान शिविर का 9वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें युवा साथी रक्तदान के लिए बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। उनके पिताजी सुभाष चंद्र जी मुंजाल की याद में
मेरी सभी शहरवासियों से प्रार्थना है, इस समय डेंगू बहुत चरम सीमा पर है और ब्लड की सख्त डिमांड है। तो जो युवा रक्तदाता हैं वो रक्तदान की सूचना मिलते ही तुरंत ब्लड बैंक में पहुंचकर रक्तदान करें ताकि किसी का जीवन बचाया जाए। एक व्यक्ति अगर रक्तदान करता है तो 3 व्यक्तियों का जीवन उससे बचता है। इससे बड़ा कोई दान नहीं है। आप लाखों करोड़ों रुपए दान करें, वो दान नहीं कहलाएगा। असली दान तो रक्तदान ही कहलाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। रविवार को राष्ट्रीय प्रतिभा विकास डीएस ट्रस्ट द्वारा स्थानीय भगवती निवास धर्मशाला में प्रतिभा गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान करने वालों व खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। स्थानीय रोहतक गेट पर स्थित भगवती निवास धर्मशाला में राष्ट्रीय प्रतिभा विकास डीएस ट्रस्ट द्वारा प्रतिभा गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में करीबन 200 से अधिक खिलाड़ियों और अन्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठन और अनेक लोगों के लोग मौजूद रहे, जिन्हें उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। एक सम्मान समारोह प्रतिभा गौरव अवार्ड का आयोजन किया गया है, जो मैडम सुनीता दुग्गल सांसद की मुख्य अतिथि की उपेक्षा में किया जा रहा है। और इस समारोह में हम खेल क्षेत्र से जुड़े बच्चे, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े बच्चे और अन्य क्षेत्र से जुड़े बच्चे और वो सभी संस्थाएं जो समाज को आगे बढ़ाने में अपना भरसक प्रयास कर रही है, उन सभी संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा। जो राष्ट्रीय प्रतिभा मंच ने जो बच्चों को सम्मानित करने का जो डिसीजन उन्होंने लिया है, एक सराहनीय कदम है और इससे आने वाले समय में बच्चों का हौसला बढ़ता है, भविष्य में प्रतिभाओं के अंदर एक जुनून बनता है। बच्चे एक दूसरे को देख के प्रेरणा लेते हैं कि जब इस बच्चे को इतना सम्मान मिला है तो कल को मैं भी इतना अच्छा काम करूं ताकि मुझे भी इतना सम्मान मिले। और इनका बहुत सराहनीय काम है। मैं इनके लिए इसके लिए पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं, आभार जताता हूं। मैं उनके इस प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। एक दीप से जले दूसरा। राष्ट्रीय प्रतिभा मंच ने जो ये अनुकरणीय काम किया है और आगे भी पीछे भी करते रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। बच्चों में संस्कार निर्माण का और उनकी प्रतिभा को निखारने का और उनको उचित मंच देने का इससे उपयुक्त और कोई भी प्रोग्राम नहीं हो सकता है। यही छोटा सा काम हमारी ये जो ट्रस्ट है ये उन बच्चों के लिए कर रही है कि हम सबको मोटिवेट करते हैं। भाई आपको अगर कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, बस एक बच्चे को पकड़ लो, जिस बच्चे में आपको लगता हो कि पढ़ने में बहुत अच्छा है, खेलने में बहुत अच्छा है या फिर किसी और एक्टिविटी में बहुत अच्छा है, तो समझो कि बस फिर समझ लो पूरे समाज का, उस बच्चे का और पूरे भारत। आज सम्मान समारोह का आयोजित किया गया है, जिसके संयोजक सतवीर देहरान हैं। हर साल ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं जो समाज के बच्चे, चाहे वो खेल में हो चाहे शिक्षा में हो, जिन्होंने अच्छी प्रोग्रेस की है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।